तो हेलो फ्रेंड, राधे राधे। लेके आई हूँ बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और सुनाने वाली हूँ आज पराशर सर को, जो हेमंत पराशर सर, जो सीमा हैदर के फर्स्ट वकील थे, जिन्होंने इनकी बेल करवाई थी। उन्होंने किए बहुत बड़े बड़े खुलासे। मीडिया वालों के भी कान खड़े हो गए कि ये इन्होंने क्या बोल दिया। सीमा हैदर को पहलगाम से जोड़ दिया कि ये 100% वहाँ निकलेगी। तो भाई बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाली हूँ, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी ना स्किप कीजिएगा। हेमंत पराशर ने बड़े बड़े कर दिए बड़े खुलासे। भाई ये सचमुच में सीमा हैदर 100% कोई जासूस है। नहीं तो जो वकील एक बार को बेल करवा रहा है, फिर वो वकील क्यों बोलेगा कि सीमा हैदर पे संदेह है, इसकी जांच होनी चाहिए, इसको डिपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, इसको यहाँ नहीं रखना चाहिए, या तो फिर इसको सेंट्रल में डालना चाहिए, जेल में डालना चाहिए, या तो इसको डिपोर्ट होना चाहिए। आखिरकार ऐसा क्या रहा जानते हैं। और उनकी इस तरीके से नृशंस हत्या की गई, यहाँ तक कि उनके प्राइवेट पार्ट चेक किए गए कि आप हिंदू हो या मुसलमान। और हिंदू होने का जब उनको प्रमाण मिल गया तो उन्होंने उनको गोलियों से छलनी कर दिया। उसके बाद में सीमा की कोई भी प्रतिक्रिया उन लोगों के लिए नहीं आई। वैसे तो आप रोज़ वीडियो डालते हो कि खाना बना रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ, उस विषय में आप रोज़ वीडियो डालती हो, लेकिन इस विषय के, इस घटना के होने के बाद में आपने एक भी वीडियो अपने किसी भी चैनल पर नहीं डाली। रही बात दूसरी ये कि जो आपने नाम लिया एपी सिंह, कि उसको नागरिकता दिलवाने के विषय में या उसका घटना से संबंध होने के विषय में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो वो वक्तव्य जारी कर रहे हैं कि सीमा को नागरिकता मिलेगी, तो मैं बता देना चाहता हूँ अपनी तरफ से, सीमा को कतई भी भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी। आपको ऐसा क्यों लगता है? आप ही लीगल एडवाइज़र हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमने तो नागरिकता लेने के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदया से, राष्ट्रपति महोदया के पास क्या अपील लगाएंगे वो? राष्ट्रपति महोदया के पास कब अपील लगाई जाती है? किसी व्यक्ति को, किसी अपराधी को आजीवन कारावास हो गया हो या उसको मृत्युदंड दे दिया गया हो, वहीं राष्ट्रपति महोदया के पास दया याचिका लगाई जाती है। सीमा को कोई आजीवन कारावास की सज़ा नहीं हुई अभी, या उसको मृत्युदंड नहीं हुआ, क्या याचिका लगाई है उन्होंने, बताइए। और यदि याचिका लगाई है तो उन सारी बातों को सार्वजनिक कीजिए ना। कह रहे हैं कि भाई हम तो ये चाहते हैं कि सीमा यहाँ रहे, अगर सीमा यहाँ से चली गई तो सीमा के साथ वहाँ घटना घट सकती है, सीमा को मार देंगे। सीमा पाकिस्तानी नागरिक है, उसको पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा। और मैं बता देना चाहता हूँ, जिस तरीके से पहलगाम हमले के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो आदेश दिया गया है कि जिनके पास वीज़ा है उन लोगों को भी वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है, तो ये तो इलीगल रह रही है, अवैध नागरिक है पाकिस्तान की। तो मैं तो कह रहा हूँ कि सबसे पहले सीमा को वापस पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए। और अगर पाकिस्तान डिपोर्ट, यदि जो न्यायिक प्रक्रिया चल रही है इसकी, न्यायालय में जो इसका वाद योजित है, उस प्रक्रिया को पूरा होने तक यदि इसको भारत देश में रखना मुनासिब समझते हैं तो कम से कम सीमा हैदर को रबूपुरा से हटा करके डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाए। ये मेरी आपके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि सीमा अब सचिन की वाइफ हैं, सीमा अब सचिन की पत्नी है, सीमा अब सचिन मीना बन चुकी हैं, सीमा एक बेटी की मां बन चुकी हैं, जो बेटी भारत में पैदा हुई है, जिसको यूपी गवर्नमेंट ने बाकायदा भारतीय नागरिकता दी है। सुनिए, मेरी बात सुनिए आप। सीमा पाकिस्तानी महिला है, सचिन भारतीय पुरुष है, इनके बेटी पैदा हुई, तो बेटी की नागरिकता कहाँ की रहेगी? भारतीय नागरिकता। तो बेटी की तो नागरिकता भारतीय है। और जो जिस बेटी के होने की जो दुहाई दे रहे हैं एपी सिंह साहब कि अब तो इसको बेटी हो गई है, तो पहले क्या होता था जनाब कि जो पाकिस्तानी जो महिला थी वो भारत में आई और भारत में गर्भवती होने के बाद में जब उनको बच्चा हो जाता था तो उनको भारत की नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन ये कानून बहुत समय पहले खत्म किया जा चुका है। वो भी सुनो, उन महिलाओं को नागरिकता मिलती थी जो वैध तरीके से भारत में आई हैं। सीमा तो अवैध तरीके से है, तो सीमा को नागरिकता मिलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आप सबसे पहले व्यक्ति हैं, जब सीमा वाला मामला चला तो किसी को इसकी जानकारी ज़्यादा नहीं थी। आप सीमा जेल गई, सीमा को यहीं से पकड़ा गया, पुलिस आई, सचिन को ले गई, उनके पिताजी को ले गई,
आप पहले व्यक्ति हैं जब कानूनी प्रक्रिया में आपने सीमा को यहाँ से जो है कोर्ट से जमानत दिलवाई। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आपसे सीमा की कभी बात होती है, उनके परिवार की बात होती है? क्यों? देखिए, मेरा क्या मतलब, सीमा कोई मेरी रिश्तेदार थोड़ी है या उसका परिवार कोई मेरे रिश्तेदार थोड़ी है। हाँ, उसके परिवार वाले कस्बे के रहने वाले हैं, मैं उनसे बात करने थोड़ी जाऊंगा। मैं यदि उनको ज़रूरत है तो मेरे पास बात करने के लिए आए, मैं करूंगा। अब तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर उनके साथ है। ज़रूरत नहीं है तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे पास आइए आप, बिल्कुल नहीं कहूँगा। पर जो वो कह रहे हैं, जो आप बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, तो वो उनको नागरिकता दिलवाएं। और अगर वो दिलवा रहे हैं तो वो मुझे भी तो बताएं किस कानून के तहत सीमा को नागरिकता मिलेगी। मानवता के आधार पर मिलेगी। मानवता के आधार पर नागरिकता कैसे मिल जाएगी? कानून में है मानवता के आधार पर उसको नागरिकता मिल जाए। वो कह रहे हैं अगर सीमा चली गई तो सीमा को तो हम मार देंगे। सीमा चली जाएगी तो मर जाएगी, पाकिस्तान क्या खाली हो जाएगा? बताइए मुझे। सीमा, अरे वहां चली गई तो उसका साथ क्या होगा? जो भारत के अंदर जो पहलगाम में 26 लोग मरे, उनके बारे में क्या कहोगे आप? अरे संवेदना है उनके लिए। अरे संवेदना ही है, इसके लिए क्या संवेदना है? ये इल्लीगल है, अवैध नागरिक है। और मैं मानता हूं कि हो सकता है यदि हमारी केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार इसकी गहनता से जांच करे तो मैं बता रहा हूं कि सीमा के भी तार पहलगाम हमले से जुड़े हुए निकलेंगे। आप एक लॉयर हैं, एक बड़ी बात कह रहे हैं, एक वकील हैं आप कह रहे हैं कि एक लॉयर ये कह रहा है कि सीमा की गहन जांच हो तो कहीं ना कहीं गहन जांच हो। मैं कह रहा हूं सीमा की गहन जांच हो। लेकिन उनके जो वकील हैं वो तो ये कह रहे हैं कि सीमा कानून में विश्वास रखती है, सीमा सरकार में विश्वास रख रही है, सीमा मुख्यमंत्री में विश्वास रखी है, सीमा प्रधानमंत्री में विश्वास। मेरी बात सुनिए, अगर और 4-5 महिला और आ जाएं, अवैध तरीके से पाकिस्तान की भारत के अंदर आ जाएं महिला, और वो मोदी जी जिंदाबाद और योगी जी जिंदाबाद करने लगे तो क्या उनको नागरिकता मिल जाएगी? क्या मोदी जी और योगी जी भारत के कानून से ऊपर हैं? जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है क्या उससे ऊपर हैं? जो हमारा नागरिकता कानून है उसी के तहत किसी भी व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी, ना कि मोदी जी जिंदाबाद और योगी जी जिंदाबाद करने से या मानवता के आधार पर कोई भी नागरिकता नहीं मिलेगी। देखिए साहब, आप भी कानून के जानकार हैं, एपी सिंह साहब भी कानून के जानकार हैं, मैं उनका भी इंटरव्यू करता हूं। आप भी कानूनी पहलू को समझ रहे हैं, वो भी कानूनी पहलू को समझ रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एपी सिंह साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब नागरिकता मिल जाएगी, हमने राष्ट्रपति महोदया के पास इनकी एप्लीकेशन लगाई हुई है, आप ये कह रहे हैं कभी नागरिकता मिले। मैं कह रहा हूँ कि राष्ट्रपति महोदया के पास, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि याचिका लग ही नहीं सकती, वहां पहुंच भी नहीं सकते। डॉक्टर एपी सिंह साहब क्या झूठ बोल रहे हैं? उन्होंने एप्लीकेशन लगाई होगी, पूरी दुनिया को, मीडिया को बोल रहे हैं कि हमने एप्लीकेशन लगाई, एटीएस में सीमा के कागज हैं, पुलिस के पास सीमा के। मेरी बात सुनिए, क्या एटीएस को एपी सिंह ने कागज दिए थे? बताइए, क्या गृह मंत्रालय में एपी सिंह ने कागज दिए थे? और यदि कोई कागज उन्होंने दिया है तो उसको सार्वजनिक करो ना, सार्वजनिक करिए आप। क्या पता कानूनी पहलू हो। अरे कानूनी पहलू यार, मैं बता रहा हूं आपको, कोई भी कागज सीमा के संबंध में, नागरिकता के विषय में राष्ट्रपति महोदया के यहाँ नहीं है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सीमा यहाँ नहीं रहेगी? देखिए, भारत के कानून के अनुसार मैं कह रहा हूं कि सीमा भारत के अंदर नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। रह रही है ना, 3 साल हो गए। 2023 में आप ही ने 2023 में आप ही ने जमानत दिलवाई, 24 आ गया, 25 आ गया। मेरी बात सुनिए, जमानत दिलवाई है मैंने, लेकिन मैंने जमानत दिलवाने के बाद में ही मैंने सीमा से कह दिया था कि सीमा जी आपको एक ना एक दिन वापस पाकिस्तान डिपोर्ट होना पड़ेगा। लेकिन जाना तो वो भी नहीं चाहती। अरे जाना नहीं चाहती, कानून के तहत उसको जाना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं आपको, लिख लेना मेरी बात को, आज की बात को। कानून के तहत सीमा को वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा, चाहे पाकिस्तान में उसका और उसके बच्चों का कोई भी हश्र हो। इस बात की गारंटी और जिम्मेदारी हम पर नहीं है। पाकिस्तान के सारे लोगों की जिम्मेदारी क्या भारत ने ले रखी है? वो जिंदा रहे। तो आप लोगों ने सुना पराशर सर को कितने बड़े बड़े खुलासे कर दिए कि सीमा हैदर को डिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, कि सीमा हैदर हमारे भारत के लिए ख़तरा है। जब से आई है ये महिला ड्रामे पे ड्रामे कर रही है, रोज़ वीडियो बनाती है, सुबह उठ के कभी खाना बनाने की, कभी नहाने की, कभी धोने की। बट जब हमारे भारत में 27 लोग मार दिए गए बेगुनाह, बेचारे घूमने के लिए गए थे, उनका कोई गुनाह नहीं था, कोई कसूर नहीं था, वो भी
कश्मीर में, अपने भारत में, कहीं विदेश आदमी घूमने जाता है, वहाँ से सही सलामत आ जाता है। पर ये लोग तो अपने देश में थे, इनके ऊपर इतना बड़ा हमला हो गया, आक्रमण हो गया। तो सीमा हैदर को हम भारत में नहीं रखना चाहते हैं। सीमा हैदर ने एक भी वीडियो बना के नहीं दुख जताया, ना ही कोई स्टेटमेंट दी। तो इस महिला का रहने का मेरे भारत में कोई हक नहीं है। तो सीमा बचाओ, देश बचाओ। तो भाई कुछ ना कुछ ज़रूर है ताल में काला, नहीं तो हेमंत परासर बिल्कुल भी नहीं इतना बड़ा स्टेटमेंट देते। तो सीमा हैदर के सारे खुलासे, सारे राज बाहर ले आए हैं वो।